ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टिक टैरो रीडर और आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं। मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस आपके लिए क्या है। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं की है, जो उन्होंने आपको नहीं बताई है, वो हम देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, फिर चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर ये वीडियो आप तक आई है तो आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को देखिए, गाइडेंस लेके जाइए, पॉजिटिविटी लेकर जाइए। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन आखिर क्या है। डिवाइन गाइड करे हमें, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी इश्यूज, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ना आप ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर के ऊपर, ना आपके पार्टनर ट्रस्ट करते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, किसी और के साथ है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो। तो लॉयल्टी और ट्रस्ट इस वक्त आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपके रिश्ते में इस वक्त कोई ट्रस्ट नहीं दिख रहा है, कोई लॉयल्टी नहीं दिख रही है, ना आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ मी। जो भी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में ना, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सुलह कर लो, ताकि ये झगड़े ख़त्म हो, ये दूरियां ख़त्म हो, रियूनियन हो। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, फैमिली इश्यूज बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आप नहीं मान रहे हो, आप जस्टिस चाह रहे हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप समझो, आप उनको समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और सुलह कर लो उनके साथ। ठीक है, ताकि ये कोर्ट केस ख़त्म हो सके, ताकि ये झगड़े ख़त्म हो सके और आप दोनों का रियूनियन हो सके। तो ये बात सच है कि आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद कर रहे हैं पार्टनर। और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आई कांट एक्सप्लेन, आई एम सॉरी। देखिए, आपके पार्टनर को लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो इस पार्टनर को लगता है कि मैं जो भी कहूँगा आप नहीं समझोगे, तो इनका एक्सप्लेनेशन देना बेकार है, इनका समझाना बेकार है, आप नहीं समझोगे। और ये एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहते, ये अपनी कोई सफाई पेश नहीं करना चाहते। इनको बस लगता है कि अगर मैंने गलत किया तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो इसलिए पार्टनर कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, बस माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर एक ऐसी स्टेट पर है जहाँ पर इस पार्टनर का कुछ भी करने का मन नहीं है। राइट, और आपका भी मन नहीं है, आपका भी मन नहीं है कि इस पार्टनर को मैं समझाऊं, इनको मैं हर चीज़ बताऊं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करो, नहीं मुझे प्यार दो, नहीं मेरे लिए एफर्ट दो, क्योंकि आप भी थक चुके हो, इसलिए आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, आप कुछ कहना नहीं चाहते। ठीक है, आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और ये पार्टनर भी थके हारे दिख रहे हैं, ये पार्टनर भी अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। ये भी थके हारे दिख रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम दिख रही है, जैसे आप थके हुए हो, आपका मन नहीं है, ये भी थके हुए अंदर से, इनका भी मन नहीं है। तो आप दोनों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लो नहीं दिख रही है, आप दोनों की एनर्जी मुझे थकी हुई दिख रही है कि अब बस, अब और नहीं। ठीक है, बट किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा ना। डिवाइन गाइड करे, वन मोर कार्ड। व्हेन आई थिंक अबाउट फ्यूचर आई एम स्कैर्ड। बट जब भी ये पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, ये परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते ये रिश्ता टूटे, ये नहीं चाहते चीज़ें और ज़्यादा बिगड़े, ये नहीं चाहते कि ये आपको खो दे। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर भी बहुत कुछ सोचते हैं। और अगर आप कमिटमेंट
और अगर आप इस पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो और फैमिली नहीं मान रही है, ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ है या ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये तो भी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो क्या होगा फ्यूचर में? मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ूँगा या डिवोर्स लेकर आगे बढ़ूँगा या फैमिली के खिलाफ जाऊँगा, तो आगे क्या होगा फिर? ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचकर ना डर जाते हैं। इसलिए अपने कदम पीछे कर लेते हैं। इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देते, कोई बड़ा फैसला आपके लिए नहीं लेते हैं। ठीक है? बट ये श्योर है कि ये पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हो। ठीक है? चलिए अब आपकी फीलिंग्स क्या है, वो देख लेते हैं, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन। देखिए, आपका ना अचानक से बिहेवियर बदल चुका है, आपकी सोच बदल चुकी है इस पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है? पहले आप इस पार्टनर को चेज़ कर रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, इनसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे। ठीक है? आप बहुत भरोसा भी करते थे। बट इस पार्टनर ने हर बार आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, आपको चोट पहुँचाई, आपको हर्ट करा, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करी। जहाँ आपका साथ देना चाहिए था, वहाँ आपका साथ भी नहीं दिया। ठीक है? तो इसलिए आपको भी काफ़ी तकलीफ़ मिली है इस पार्टनर से, इसलिए आप भी अब बदल चुके हो। आपकी पहले वाली सोच बदल चुकी है। आपका बिहेवियर बदल चुका है इस पार्टनर को लेकर। अब आप पहले की तरह इनके पीछे नहीं भागते, उनको चेज़ नहीं करते, उनको अब ज़्यादा सीरियसली आप नहीं लेते हो। ठीक है? आप खुद को लेकर सीरियस हो। आप प्यार करते हो, आप सीरियस हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप अब इस पार्टनर की वजह से खुद को तकलीफ नहीं देते हो। अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? पहले आप इस पार्टनर के बारे में सोचते थे, इस रिश्ते को लेकर सोचते थे, बट आपने बहुत कर लिया। आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस पार्टनर को फिर भी आपकी कदर नहीं समझ में आई। इसलिए अब आप पीछे हटे हो। आपने अपनी सोच बदली है, आपने अपने एक्शंस बदले, अपना बिहेवियर बदल लिया है इस पार्टनर को लेकर। ठीक है? तो ये सच है कि आपकी सोच अब बदल चुकी है इस पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कीपिंग सीक्रेट्स। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अब खुद तक सीमित रख रहे हो। आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या फ़ील कर रहे हो, आप कितना याद कर रहे हो, कितना मिस कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप इस वक़्त इस पार्टनर से हाइड कर रहे हो। आप कुछ नहीं बता रहे कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप तकलीफ़ में हो, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं बताना चाहते। अब आप ऐसे हो गए हो कि अब मैं अपनी लाइफ़ की चीज़ें किसी को शेयर नहीं करूँगा, किसी को शेयर नहीं करूँगी। अब मेरे लाइफ़ में जो भी हो मैं अपने आप देख लूँगा या देख लूँगी। ठीक है? आप अब अपनी लाइफ़ की बागडोर अपने हाथ में ले चुके हो, अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो। अपने डिसीज़न्स लेना, अपने बारे में सोचना, अपने काम को सीक्रेट रखना, ठीक है? अपनी लाइफ़ को प्राइवेट रखना आप सीख चुके हो। ठीक है? ये पार्टनर जो भी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ, वो आप जान चुके हो। ठीक है? आप जान चुके हो इस पार्टनर के गेम्स, इनका माइंड गेम, इनके एक्शंस, इनका बिहेवियर, इनका ईगो। ठीक है? आप जान चुके हो इस पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से कि ये कितनी चालाकी करते हैं, कितने माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। ठीक है? इसलिए भी अब आप बदल चुके हो। आपने अपनी सोच बदल ली है। ठीक है? अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले वाले नहीं रहे। ठीक है? अब आप वो नहीं रहे जो प्यार के लिए रोते हैं, भीख माँगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने पार्टनर को चेज़ करते रहते हैं। अब आप वैसे नहीं रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और क्या है? फ्रेंडशिप टेस्ट। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर को टेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि इस पार्टनर ने बहुत बार आपको चीट किया है या धोखा दिया है या आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है? तो अब आप इस पार्टनर को टेस्ट कर रहे हो कि ये पार्टनर मेरे साथ लॉयल है भी या नहीं है। आप देख रहे हो इस पार्टनर को दूर से कि ये पार्टनर क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो एक तरह से आप इस पार्टनर का टेस्ट ले रहे हो कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्या ये मेरे साथ लॉयल है, ये मेरे लिए क्या एफर्ट्स देते हैं। तो आप इनको टेस्ट कर रहे हो। ठीक है? आप इनको देख रहे हो कि ये पार्टनर मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या जितना प्यार मैं करती हूँ, क्या ये मुझसे उतना प्यार करते हैं? या सिर्फ़ मैं ही प्यार करती हूँ, मैं ही इनके लिए पागल हूँ, मैं इनके लिए परेशान हो रही हूँ और इस पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चुपचाप बैठ गए हो। आप इनको देख रहे हो दूर से कि ये मेरे लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया है इस पार्टनर के लिए, ठीक है? बट अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं सामने वाले को देखना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए क्या करता है।
ठीक है, तो आप इस पार्टनर को टेस्ट कर रहे हो। चलिए वन मोर कार्ड, एक और कार्ड निकालते हैं, फिर आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस देखेंगे क्या है। बैड इन्फ्लुएंस। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि इस पार्टनर के जो आस-पास के लोग हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। अगर इनकी फैमिली की बात करूँ तो इनकी फैमिली भी टॉक्सिक है, इनकी फैमिली भी इनका ब्रेन वॉश करती है, इनके दोस्त भी इनका ब्रेन वॉश करते हैं। तो इनके आस-पास ना बुरा इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिक लोग हैं, बैड पीपल है, जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं और आपसे दूर करते हैं और आपके रिश्ते में नेगेटिविटी देते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ब्लैक टर्मलाइन ब्रेसलेट लीजिए, ताकि आपका रिश्ता नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहे और लोग आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश ना कर पाए या आपके रिश्ते को नज़र ना लगा पाए, ठीक है? और साथ में लव ब्रेसलेट भी बाय करें, ताकि आपके पार्टनर आपके रिश्ते के लिए एफर्ट दे। और आप ब्लैक टर्मलाइन ब्रेसलेट जो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है बुरी नज़र से, रोज़ कॉटरेज लव ब्रेसलेट जो आपके रिश्ते में प्यार भरता है, ये दोनों ब्रेसलेट बाय करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? नंबर ऊपर दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास जो लोग हैं ना, वो आपके पार्टनर को भड़काते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता चल चुका है, ठीक है? इसलिए आपके पार्टनर ना आपके लिए डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है आपको लेकर। 3 बार नाम लीजिए अपने पार्टनर का। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। देखिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, आपकी स्माइल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ये ब्यूटी से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, आपसे अट्रैक्ट रहते हैं। इनको ना ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है? आप दिखने में अच्छे हो सकते हो, आप दिल से भी बहुत अच्छे हो सकते हो। तो आपकी तरफ ना ये पार्टनर हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं। ये कितना भी आपसे दूर रह ले या कितने भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन फिर भी ना एक एक पुल रहता है, एक एक खिंचाव आपकी तरफ रहता है, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ हमेशा बना रहता है, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये खुद को आपकी तरफ आने से नहीं रोक पाते। जैसे इनका दिल और दिमाग सिर्फ आपको लेकर सोचता है, ठीक है? और इस वक़्त अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अभी भी ना इस पार्टनर के दिल में आप हो, ये आपसे अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है? और जितना आप इस पार्टनर से दूर रह रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट ये आपको दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई एम विथ यू। जब ये पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, जब ये पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो इनको लगता है कि अब मेरी लाइफ में सुकून है, प्यार है, वो खुशियाँ हैं, ये फ़ील कर पाते हैं, राइट? जब हमें लाइफ में प्यार मिलता है ना, तो हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। जब हमें लाइफ में किसी का साथ मिलता है, किसी का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, केयर मिलती है ना, तो हमें अंदर से ना ऐसा लगता है कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया है। तो जब ये पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो उनको ऐसा ही फ़ील होता है कि जैसे अगर मुझे इस इंसान का प्यार मिल गया, सपोर्ट मिल गया, केयर मिल रही है, तो मुझे सब कुछ मिल गया मेरे लाइफ में। इतना सुकून, ये इतना हील्ड महसूस करते हैं आपके साथ होकर। बहुत खुश रहते हैं जब आपके साथ होते हैं तो, ठीक है? और जब ये आपके साथ नहीं होते, जब आप इनके साथ नहीं होते, तो इनकी लाइफ में ना एक अकेलापन रहता है, एक अलोनीनेस फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ना इनकी लाइफ सी इनकम्प्लीट है, ठीक है? इनकी खुशियाँ अधूरी है, इनको वो प्यार अब कौन है देने वाला आपके अलावा, ठीक है? तो उनको ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के अलावा ना मुझे कोई और प्यार नहीं दे सकता, इस इंसान के अलावा मुझे कोई और सैटिस्फाइड नहीं कर सकता, ठीक है? यू आर द बेस्ट, ठीक है? आपको ये बेस्ट पर्सन समझते हैं अपने लिए, जिनके साथ ये खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं। सच में इनको आपके साथ रहकर ना बहुत सुकून महसूस होता है। आइसोलेशन, इस वक्त ना आपके पार्टनर आइसोलेशन में जा चुके हैं, ठीक है? बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, इस वक्त ना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी माइंडसेट में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? ये पार्टनर खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे दूर ही रहो, ठीक है? अगर आप इस पार्टनर को देख रहे हो, तो आपको देखकर लग रहा होगा कि इस इंसान को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पार्टनर ने ना मुझे कोई कॉल करा है, मैसेज करा है, ना ये मुझे
देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, तो आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है? क्योंकि ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है? ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपको ऐसा दिखा नहीं रहे हैं। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो बिज़ी हूँ अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आपको ऐसा दिखा रहे हैं। और ये चीज़ें देखकर आपको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि यार इस इंसान को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे ना होने से। बट ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है? इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से? डिवाइन गाइड कीजिए। लॉन्गिंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप? देखिए कार्ड आपके लिए आ गया है। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं उस पार्टनर के लिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर दिन काटना, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको चाह रहे हैं अपने लाइफ में कि इनके लिए हर दिन काटना मुश्किल हो रहा है। बट ये आपको दिखा नहीं रहे हैं ऐसा, ठीक है? ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये इनके अनसेड इमोशंस है जो आपको नहीं बता रहे, नहीं दिखा रहे, नहीं कह रहे हैं, ठीक है? छुपा रहे हैं आपसे चीज़ें। जबकि इस पार्टनर को सच में बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से। देखिए वही कार्ड आ गया है। फेक स्माइल दिखा रहे हैं, ठीक है? फेक चेहरा दिखा रहे हैं। जो आपको सामने से दिख रहा है कि ये बिज़ी है, मस्त है अपनी लाइफ में, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनका रियल फेस कुछ और है, उनकी रियलिटी कुछ और है, ठीक है? तो ये पार्टनर जो भी आपको दिखा रहे हैं ना वो सब फेक है, ठीक है? वो सब फेक है, बट इस पार्टनर को सच में बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ना होने से, ठीक है? और देखते हैं इनके अनसेड इमोशंस क्या है आपको लेकर। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन, ठीक है? इस पार्टनर को ना ये फील हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है कि इस इंसान के जैसा कोई और नहीं है। तुम ही हो मेरे लिए, तुम ही थे मेरे लिए और आगे भी तुम ही होंगे मेरे लिए। तुम ही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हो। इस पार्टनर को ना यही लगता है कि हम चाहे कितने भी दूर हो जाए, कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, या कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, या कितने भी फैमिली इश्यूज क्यों ना आ जाए, या कितने भी लोग हमें दूर करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हम एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ ही होंगे, ठीक है? तभी कार्ड आया है फाइनल डेस्टिनेशन का कि कुछ भी हो जाए लेकिन घूम फिर कर हमें एक दूसरे के पास ही आना है। इस पार्टनर को पूरा यकीन है, इनको पूरा बिलीव है कि हमें घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही आना है। आप भी इनके पास ही आओगे और ये भी आपके पास ही आएंगे। इनको देखो कितना विश्वास है आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि प्यार सच्चा है, ठीक है? लेकिन ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन फिर भी विश्वास है इस पार्टनर को। प्रीशियस, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझते हैं अपनी लाइफ में। देखो ये पार्टनर भले ही बहुत ईगोस्टिक है, एक्सप्रेस नहीं करते, आपको ऐसा महसूस नहीं करवाते कि यार तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब आप नहीं होते ना इनकी लाइफ में तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आती है। जब भी आपके साथ में होते हैं तो ये पार्टनर बहुत भाव खाते हैं, ईगो दिखाते हैं, आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर जाते हो, इनसे अलग होते हो, तो फिर इनको आपकी याद आती है, आपकी कदर महसूस होती है, फिर इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आती है, फिर ये रोते, फिर तड़पते आपके लिए, ठीक है? और क्या अनसेड इमोशंस है इस पार्टनर के, डिवाइन गाइड करें। माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। देखिए ये दूरियां भी ना आप दोनों के प्यार को कम नहीं कर सकती है। आप खुद को ही देख लो, आप इस पार्टनर से दूर हो बट क्या आपका प्यार कम हुआ? आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्या आपका प्यार कम हुआ? नहीं ना। ऐसे इस पार्टनर का भी हाल है कि भले ही आप इनसे दूर हो बट इनके दिल में आपका प्यार कम नहीं हुआ है, ठीक है? अट्रैक्शन दोनों तरफ से, प्यार दोनों तरफ से है। एफर्ट्स वन साइडेड हो सकते हैं कि बस आप ही आप एफर्ट दे रहे हो, ये पार्टनर एफर्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कहा कि एफर्ट एक तरफा हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्यार एक तरफा नहीं है, और इन दूरियों की वजह से आप दोनों का प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बढ़ गया है। अट्रैक्शन, पैशन, फीलिंग्स, याद करना एक दूसरे को और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? तो ये दूरियां भी आप दोनों का प्यार नहीं कम कर पाई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। आप जितना इस पार्टनर से दूर हो ना, इस पार्टनर के साथ और ज़्यादा आपका रिश्ता स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। और कैंसर इमोशंस है इस पार्टनर के,
विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। देखिए अब ना ये पार्टनर आपके बिना ठीक नहीं है, ठीक है, ये पार्टनर आपके बिना ठीक नहीं है। अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। अब इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये पार्टनर अब आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी महसूस हो रही है। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। ये पार्टनर सच में आपको बहुत डीपली प्यार करते हैं, ठीक है, बट कभी भी अपना प्यार नहीं दिखाते, नहीं एक्सप्रेस करते। हाँ, ये इस पार्टनर की बहुत बड़ी गलती है कि ये प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते, जो कि गलत है। अगर हम प्यार करते हैं तो हमें दिखाना भी चाहिए, पार्टनर को जताना भी चाहिए, एक्सप्रेस भी करना चाहिए, उसे छुपा के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बट ये पार्टनर ऐसा नहीं करते, ये इसका उल्टा ही करते हैं। ये अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, नहीं जताते हैं, नहीं बताते, ठीक है। वन मोर कार्ड, रिग्रेट का कार्ड है। देखिए अब इस पार्टनर को सच में रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने जो भी किया है, जो भी बिहेव किया, जो भी एक्शंस लिए, जो भी डिसीजंस लिए आपके लिए, जो भी व्यवहार आपके साथ किया, अब इस पार्टनर को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक है। इस पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, इसलिए ये पार्टनर आपको अब वापस चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो किया आपके साथ वो ठीक नहीं था, ठीक है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। आया था ना कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टनर आपके पीछे ज़रूर आएंगे, आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, ठीक है, और सब कुछ ठीक करना चाहेंगे क्योंकि इनको अब रिग्रेट हो रहा है कि जो इन्होंने किया वो ठीक नहीं था, ठीक है। बाकी आपको मैं यही बोलूँगी, आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, लव लाइफ को अच्छा करने के लिए लव ब्रेसलेट ले और ब्लैक टर्म लाइन का ब्रेसलेट ज़रूर से पहने ताकि आपका रिश्ता प्रोटेक्ट रहे बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, और आपके रिश्ते में भी प्यार रहे, ठीक है। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, कैंडल रिचुअल बुक कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।